बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति, अगर आप फर्स्ट टाइम आए, हम आपको स्वागत करते हैं, आप और आपके परिवार को। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ सेकंड पीटर हम कौन सी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, क्या विषय सीख रहे हैं? कुछ टाइम से नहीं, संडे से हम क्या चीज सीख रहे हैं? हाँ, बताइए। बिल्डिंग है गॉडली कैरेक्टर। अपने अंदर परमेश्वर यीशु मसीह समान कैरेक्टर को, नेचर को कैसे बिल्ड करेंगे, उस चीज सीख रहे हैं ना हम। क्या चीज सीख रहे हैं हम? बताइए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आज, बोलने वाले को इनाम। क्या चीज सीखने के लिए बैठे हम? बिल्डिंग है गॉडली कैरेक्टर। पिछले हफ्ते क्या चीज सीखा? हाँ, भूल गया जी। मराइन स्पीड तो पिछली वेडनेसडे था। हाँ, लगाया आपने, सीखना शुरू हो गया होगा ना। आज हम देखेंगे और कैरेक्टर, परमेश्वर जैसे कैरेक्टर अपने ऊपर कैसे बिल्ड करेंगे, उसके द्वारा आशीष कैसे अपनी लाइफ में लेके आएंगे। आप चर्च अटेंड करने से लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। हेलो, आपका लाइफ चेंज होगा जब आप परमेश्वर का वचन सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ चेंज होगी। कोई जाके +2 पूरा स्कूल में साल भर अटेंड कर लिया, पढ़ा नहीं, टीचर ने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, वो पास होगा? नहीं होगा। उसको ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप चर्च आएंगे, आशीष पा सकते हैं, आपको वचन सीखना जरूरी है। बुक ऑफ सेकंड पीटर, और ध्यान से भी आप पढ़ना, सेकंड पीटर 1:5-8। सेकंड पीटर, दूसरी पीटर अध्याय 1:5 से लेके 8 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश। वर्स 9 पढ़ेंगे। फॉर हूएवर, हाँ, उस वर्स अंग्रेजी में लिखा है, फॉर हूएवर लैक्स दीस क्वालिटीज सो नियर साइटेड दैट ही इज ब्लाइंड, हैविंग फॉरगॉटन दैट ही वाज क्लेंस्ड फ्रॉम हिज फॉर्मर सिंस। उसी का 9 एक बार पढ़ लीजिए हिंदी में। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। गॉडली कैरेक्टर, जिसमें ये गुण नहीं है वो बेवकूफ है। जिसमें ये गुण नहीं है उसके अंदर आशीष नहीं आ सकता। कौन सी गुण के बारे में कह रहे हैं? वर्स 8 में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर, हम बिल्डिंग गॉडली कैरेक्टर। आप मेरे ऊपर ध्यान से सुनना वचन को, आप समझ के जाए। मैं 4 घंटा प्रचार करने नहीं आया, 5 मिनट भी प्रचार कर लिया, समझा लिया, तो आपको कुछ फायदा हो, आपकी लाइफ चेंज हो, गॉडली कैरेक्टर हो आपके अंदर, ये गुण आपके अंदर होंगे। वर्स पढ़ लीजिए, गुण आपके अंदर होंगे तो। वर्स 9, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला उसका देखता मतलब है। आपके अंदर ये बात नहीं है तो आप अंधा होगा। हाँ, और धुंधला देखता धुंधला है, दिखेगा, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने अब को। देखेंगे कौन सी गुण चाहिए, पढ़ लीजिए वर्स 8। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। नहीं, वर्स 5-6। हाँ, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर ये सद्गुण, क्वालिटी आपके अंदर चाहिए। हाँ जी, अपने विश्वास पर सद्गुण, हाँ, और सद्गुण पर समझ, हाँ, और समझ पर संयम, हाँ, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यतन, डिलीजेंस, अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिलीजेंट होना चाहिए आप। डिलीजेंस का मतलब क्या है? यतन, इसमें क्या लिखा है? यतन, प्रयत्न करना चाहिए आपके। अलग अलग डिलीजेंस के बारे में बोला, नॉलेज के बारे में बोला, फेथ के बारे में बोला, वर्च्यू के बारे में बोला, गुडनेस के बारे में बोला, ब्रदरली लव के बारे में बोला। ये सब बोला हुआ ना, ये सब है नहीं। मैं सब एक एक उठा के सीखेंगे हम, एक एक चीज उठा के। यतन करना, डिलीजेंस। डिलीजेंट क्या होता है? यतन क्या होता है? प्रयत्न क्या होता है? उसकी
डिक्शनरी कहता है diligence is the persistent and relentless effort by an individual to solve a problem, to overcome difficulties and to accomplish great things. एक व्यक्ति लगातार एक प्रॉब्लम या परेशानी सोल्व करने के लिए लगातार मेहनत करते, कंसिस्टेंटली उससे बाहर आने के लिए कोशिश करते, उस व्यक्ति को बोलते हैं डिलीजेंट व्यक्ति. आपके नौकरी नहीं लग रहा, आप कंसिस्टेंटली इंटरव्यूज दे रहे, कंसिस्टेंटली सीख रहे, कंसिस्टेंटली आप इंप्रूव हो रहे, उसको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति डिलीजेंट पर्सन है. आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे, परसिस्टेंटली मेहनत कर रहे, आप फलों को लेके आ रहे, आप सक्सेसफुल हो रहे, आप एक डिलीजेंट व्यक्ति हो. आपकी हस्बैंड दारू नहीं छोड़ रहा, आप कंसिस्टेंटली प्रार्थना कर रहे. ये नहीं है जब उससे पिटते पिटते खराब हो जाएगा तब जाएंगे. ये नहीं जब कैंसर एड्स ने परेशान कर लिया तब जाएंगे चर्च में. नहीं, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आप लगे रहेंगे. हम बहुत बार परमेश्वर हमें हील करता है, बट एट द सेम टाइम आपको परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाना है. चर्च में इसलिए नहीं जाना बीमारी हो गया जी, फट गया जी. मैं कहता हूं उस दिन आप सबसे आशीषित होंगे जिस दिन आपकी लाइफ में कोई नीड नहीं है, कोई चंगाई की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं, कोई ट्रबल नहीं है, हस्बैंड होके है, सासुमा होके है, सब कुछ है, तब भी आप परमेश्वर को आराधना करते. उस दिन बोल सकते हैं आप रियली ट्रूली परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार करने वाला व्यक्ति है. कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. तब भी डिलीजेंसी का मतलब क्या? आपको कंसिस्टेंटली कोई काम के लिए. तो आपकी लाइफ में कौन सी क्वालिटी चाहिए? फर्स्ट डिलीजेंस. हम हर हफ्ते एक वर्ड के ऊपर सीखेंगे. बच्चे बैठेंगे, वॉलंटियर्स ध्यान देना अगर वॉलंटियर्स आज है क्या तो. प्रोवर्ब्स हम खोलेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स. किस चीज के ऊपर हम सीख रहे हैं? 2 पीटर 1:5-8 में हमें क्या सिखाया? हमें डिलीजेंट होना चाहिए, नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए, विश्वास भी दिखाना चाहिए. सब गुण होंगे तो मैं और आप फल होंगे. गॉडली कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन अध्याय 10:4. वर्ष पढ़ते जाएंगे, फिर मैं कुछ चीज आपको समझाऊंगा. नीति वचन जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं. जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होंगे. हाँ, परंतु कामकाजी लोग डिलीजेंट व्यक्ति है. प्रोवर्ब्स, उसी प्रोवर्ब्स का 12-24 हम 3-4 वर्ष पढ़ेंगे, फिर कुछ इसमें समझाऊंगा. प्रोवर्ब्स 12:24. कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं. और एक और बार पढ़ लीजिए. कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार. काम करने वाला व्यक्ति, डिलीजेंट व्यक्ति क्या होंगे? प्रभुता, बॉस होंगे, टीम लीडर होंगे, सीईओ होंगे, हेड होंगे, बॉस होंगे, हर जगह अथॉरिटी फिगर होंगे. हाँ जी, 21:5. प्रोवर्ब्स 21:5. कामकाजी की कल्पनाएं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes to poverty. उसी प्रोवर्ब्स का 22:29. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं. ये हर वर्ड्स आपको समझा रहे डिलीजेंट होना चाहिए. आप बोलेंगे अप्रैल मई जून में तो मैं काम नहीं करता. क्यों? बहुत गर्मी है. और सितंबर अक्टूबर में काम नहीं करता. क्यों? बारिश है. नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंड है. फिर काम कब करोगे? परमेश्वर के लिए फल कब लाओगे? गर्मी के टाइम गर्मी, परेशान. डिलीजेंट काम करना ही पड़ेगा. आपको काम करना ही पड़ेगा, डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा, तब आप फल लेके आ सकते हैं परमेश्वर के लिए. नहीं है तो आशीष अनुग्रह लेके नहीं आ सकता. केएफसी खाते हैं? केएफसी ना, केएफसी का जो अंकल है सैंडर्स, जो कर्नल सैंडर्स है, 65वीं साल में उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू किया था और 1008 रेस्टोरेंट को कॉल किया था. जब उनका पेंशन था $105 आता था पेंशन, तो बोलते पेंशन में तो चल नहीं सकता भाई जिंदगी. उनके पास रेसिपी था चिकन बनाने का, तो उन्होंने बोला रेस्टोरेंट बनाने के लिए तो अपने पास तो जगह है नहीं ना पैसा है. उन्होंने बोला रेस्टोरेंट के पास जाके बोला मैं ये बना के दूंगा, इतनी 60% आप रखना, 40% मुझे प्रॉफिट देना. एक अलग रेसिपी है. 1008 रेस्टोरेंट ने मना कर लिया. साल में कितने दिन है?
365 समझो उन्होंने 200 दिन काम फोन किया होगा, जाके मिला होगा, 3-4 साल लगातार काम किया, फिर जाके एक रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं लूंगा, फिर उधर से 600 रेस्टोरेंट पहुंच गया, फिर किसी और ने खरीदा, KFC आज का KFC बना। आप बोल सकते हैं हमने 3 इंटरव्यू अटेंड कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, हम बैठे आज घर पे बीवी की चुन्नी के पीछे, बोलते आज कुछ हो नहीं रहा मेरे से। अरे भाई मेरी बहन, डिलीजेंटली करते रहो, परमेश्वर चाहता है, आप ट्राई कर लो ना, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको आशीष, आपको डिलीजेंटली। परमेश्वर भी जब तक आप पीछे नहीं पड़ेगा, प्रभु भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। मैं कह रहा हूं आपसे, आपने 2 दिन उपवास रख लिया, 3 दिन उपवास रख लिया, डिलीजेंटली सीखे। क्या बोलना, यतन के साथ आपने एक दिन मैंने फास्टिंग प्रेयर कर लिया जी, बस क्या हो गया, बस हेवन आज नाचेंगे, डिलीजेंटली सीखे। 2 पीटर 1 का 5-8 हमने पढ़ा, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। हम किस चीज सीख रहे हैं अभी, बिल्डिंग है गॉडली कैरेक्टर, परमेश्वर जैसे। तो प्रभु चाहता है अगर आप डिलीजेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहते हैं आप निकम्मा ना हो, यूजलेस ना हो, आप इफेक्टिव हो, फल लेके आए। परमेश्वर का डिजायर क्या आपके लिए, आप जानते हैं परमेश्वर ने लिखा हुआ है, मैं डिजायर करता हूं तू फल लेके आए और फल लेके आ। आप एक पेड़ लगाते हो आम का, सेब का, आप इस उम्मीद से लगाते हो इसमें से कुछ होना। फूल लगाया आपने, पौधे लगाए, टोमेटो लगाया, भिंडी का पौधा लगाया, आप यही सोचते हो खत्म हो जाएगी, या उम्मीद क्या आपका, ये फल आना चाहिए। परमेश्वर जिसने आपको लगाया उसका उम्मीद है आप बहुत आज के साथ फल लेके आए। उसके लिए क्या होना चाहिए क्वालिटी कैरेक्टर में, डिलीजेंटली आपको सीखना चाहिए, लगातार यत्न करो, कुछ भी नहीं होगा। आज जितनी भी टेस्टिमनी आप सुनते हो चर्च का, हर व्यक्ति का जो सक्सेस सुनते हो, उनके पीछे लगातार मेहनत है। आप लगातार नहीं करेंगे। मुझे याद है जब मैं प्रचार बना रहा था, जब अंकल मेनन के घर पे था चर्च, हमें जनरेटर खरीदने वाला था और चर्च के सामने रखने के लिए जगह ही नहीं था। तो साइड में एक व्यक्ति का प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, उसकी दुकान के सामने, दुकान बंद हो था। मैंने उससे जाके रिक्वेस्ट किया, उसने मना किया। मैंने उससे पापा से जाके रिक्वेस्ट किया, मना किया। फिर मैंने अंकल मेनन को लेके जाके उसके पापा से रिक्वेस्ट किया, मना किया। फिर उसको सड़क में मिला, रिक्वेस्ट किया। उसके भाई को जाके बोला, रिक्वेस्ट किया, वो मना करता रहा, मना करता रहा। हम जाता रहा 5-6 बार, महीना पीछे पड़ा रहा। जनरेटर आने वाले, हमने पैसा भी दे दिया। तो एक दिन और उसकी भाई आया, देखा, फिर बोला ठीक है रख लो। मैं फर्स्ट उसी में घर पे बैठा होता तो कुछ नहीं होता। इस जगह में चर्च आने के पहले कम से कम 40 से 45 जगह जाके देखी हमने, NIT में, नहर पार में, अलग अलग एरिया में। बहुत दुख खाए, बहुत मूड आउट हो गए, डिप्रेस हो गए। उसके बाद जाके बात बने। इधर भी बात बनते बनते भी बिगड़ गई बहुत बार। आपको लगातार यत्न करना है। आपके लाइफ में भी एक नौकरियां सेट नहीं हो रहा, लगातार करो। एक बिजनेस सेट नहीं हो रहा, ट्राई करो। क्विट नहीं होना, डिलीजेंटली। क्या बोला मैंने, डिलीजेंटली आपको यत्न करना है आपने। ये प्रभु चाहता है, नहीं चाहता? परमेश्वर चाहता है आप ट्राई करो लगातार, तब आप सक्सेसफुल होंगे। फर्स्ट क्वालिटी है डिलीजेंटली सीख हिम। आपने सुना है अब्राहम लिंकन के बारे में? अब्राहम लिंकन कौन है? पता नहीं जी, कोई चाचा का लड़के का नाम लग रहा है। अब्राहम लिंकन कौन है? अमेरिका के एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट है, जिसने स्लेवरी, दासत्व, वो सब बंद किया, उस प्रेसिडेंट है। उनके कैरियर के बारे में सुनना, 1831 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। 1832 में, 1832 में MLA का इलेक्शन, समझो लेजिस्लेटर में इलेक्शन में खड़ा हुआ, फेल हो गया। 1833 में इनके एक बिजनेस फेल हो गया। और 1836 में वो बंदा न्यूरो ब्रेकडाउन होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 1838 में स्पीकर के इलेक्शन लड़ा, फेल हो गया। 1840 में इलेक्टर के इलेक्शन लड़ा, 1840 में फेल हो गया। 1843 में कांग्रेस में, उनकी जो पार्लियामेंट समझो, उधर के लिए लड़ा, फेल हो गया। सेनेट में लड़ा, 1855 में फेल हो गया। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ा, 1858 में फेल हो गया। 1860 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के लिए लड़ा, जीत लिया, वो प्रेसिडेंट बन गया। वो कितनी बार हारा बंदे ने, बहुत टाइम, बट डिलीजेंट यत्न के साथ। आज आपको परमेश्वर कहना चाहता है कुछ नहीं है, आप जितनी बार भी फेलियर हो गया, ये ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, इफेक्ट ट्राई कर लो। अपनी पड़ोसी को बोल के बोलना, भाई एक और बार ट्राई कर। बोलो पड़ोसी को देके, हो सकता है सास बहू साथ में बैठे हो तो आज सेट हो जाए आपकी रिश्ता।
मैं तो चर्च में बहुत बार उल्टा सीधा एटीट्यूड के साथ गया। कम्युनियन का टाइम में पास्टर बोलते हैं कम्युनियन एक्सचेंज करो, उस टाइम तो टूट के मैं चर्च में से बिल्कुल ठीक होके निकलता था। चर्च गया नहीं है तो उस दिन 4 दिन और लड़ाई के साथ बैठते हो। बट उस टाइम परमेश्वर, आज आप पड़ोसी को जब बोलते हैं भाई और ट्राई कर, वन मोर, बोल पड़ोसी को, बोल नहीं रहा आप, बोलना है एक और बार ट्राई कर, यत्न कर, डिलीजेंटली कर, हो जाएगा काम। हो सकता है जब इस बार आपका वो सक्सेसफुल होंगे चर्च में ऑफरिंग के साथ साथ वो आपके लिए भी शर्ट लेके आए, गिफ्ट, पता नहीं। बोलते ये भाई ने मेरे को मोटिवेट किया था, इसकी बात तो सुन के मैं जाके और ट्राई किया, मेरा जॉब लग गया। परमेश्वर हो सकता है आपकी चेहरा उसको दिलवाएं, इस टाइम याद दिलवाएं। बोलते हैं भाई ने बोला था और ट्राई कर, यत्न कर, तब जाके काम बनेंगे, आपको पीछे नहीं जाना। उसी 2 पीटर 1:5-8 हम दोबारा पढ़ेंगे। हम पैरों में अपनी जगह में खड़े होंगे, आप मिल के पढ़ेंगे हम सारे लोग। 2 पीटर, 2 पीटर खोल दीजिए। फर्स्ट क्या है? गॉडली कैरेक्टर बिल्ड करना। पिछले हफ्ते हमने सोचा हमारे मुंह को कंट्रोल करना है, इस बार यत्न करना है। आपने क्या करना है? एक और बार ट्राई करो। क्या बोला मैंने? यत्न करो, ट्राई वंस मोर, यत्न करो, ट्राई करो, डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आप ट्राई करो, कंसिस्टेंटली ट्राई करो, कंसिस्टेंटली ट्राई करो। आप ट्राई करो और आप जीतेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आप ऑफिस में सक्सेसफुल हो, परमेश्वर चाहते हैं आप व्यवसाय में सक्सेसफुल हो, प्रभु चाहता है आप परिवार में सक्सेसफुल हो, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो। आप पॉलिटिशियन हो सकता है, प्रभु चाहता है आप हर जगह सक्सेसफुल हो। खुदा का डिसीजन, डिजायर है ये। आप फल लेके आए, वो आपकी पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो चाहता है आप फेल ना हो, आप खत्म ना हो जाए, आप बीमारी के साथ ना हो जाए, आप फलों को लेके आ जाए। ये परमेश्वर का डिसीजन है। इसलिए आप क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता हूं, बट परमेश्वर आपसे कहना चाहता है ट्राई वंस मोर, इस बार मैं साथ हूं तेरा। और आप ट्राई करना, उस डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली करना। मैंने छोटे एग्जाम्पल दिया चर्च का, लाइफ का, आपके साथ भी होंगे। आपने कंसिस्टेंटली ट्राई करना और परमेश्वर आपके साथ होंगे इस बार। बोलो पड़ोसी को, इस बार परमेश्वर तेरे साथ है, तू ट्राई कर। बोलो परमेश्वर तेरे साथ है, इस बार ट्राई कर। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, चंगाई भी ऐसे नहीं मिलेगा। आपने वो स्टोरी पढ़ा ना, जो व्यक्ति यीशु मसीह इस घर में था, दोस्त अंदर नहीं आ पा रहा था, ओवरफ्लो था, उस घर का छत तोड़ के निकाल दिया। सोचना उस बंदों का ट्राई कितना ताकतवर है। उन्हें बोल दिया चलो छत तोड़ देंगे, रिपेयर भी करके देना पड़ेगा ना। उन्होंने सब वो बोल दिया नहीं हुआ तो, चंगाई नहीं मिला तो, बट उन्होंने रिस्क लिया। बोलते कोई बात नहीं, छत तोड़ देंगे, बना के देंगे, बट वो फल के साथ निकला। आप इस बार ट्राई करो। मैं किसी से प्रोफेटिकली कह रहा हूं, ट्राई एक और बार डिलीजेंटली आप ट्राई करो, एक्सपीरियंस के साथ आप ट्राई करो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। 2 पीटर चैप्टर 1:5-8 मिलके पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 1:5-8 1 2 3। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर हर इनफेक्टिवनेस, हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता, हर ऐसे बात जो मेरी लाइफ में इनफेक्टिव होता है, मुझे निष्फल करता है, मुझे कोई काम का नहीं बनाता है, हर ऐसे स्पिरिट मेरी लाइफ से आउट हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस बार आप जाएंगे, आप सक्सेसफुल होके वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये चर्च हार्ड वर्किंग चर्च होगा, डिलीजेंट चर्च होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर लेसनेस दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके हाथों में स्किल आए, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तूने वचन में बोला डिलीजेंट व्यक्ति, स्किलफुल व्यक्ति राजाओं के सामने सर्व करेंगे। परमेश्वर पिता उस टॉप अथॉरिटी के सामने मेरी पोजीशन को लेके जा। आज आप ऑफिस में सबसे छोटे काम करते होंगे, सीईओ, डायरेक्टर, मालिक आपका नाम नहीं जानते होंगे, बट मैं घोषणा करता हूं सबसे टॉप मैनेजमेंट के सामने सेवा करने के लिए आपको मौका दे यीशु के सामर्थ्य नाम से।